करे, अजामिल ने अपने बीवी बच्चों को लेकर के एक जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगा। जंगल में से लकड़ी काट करके लाना, लकड़ी बेच करके अपने परिवार का लालन पालन करना। अब एक दिन क्या हुआ कि उसी अजामिल के गांव में 4-5 संतों का आना हुआ। जब 4-5 संत आए और संत जब आए तो संतों ने पूछा कि भैया इस गांव में कोई मंदिर है या कोई भक्त का मकान है तो बताओ, हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तो हर गांव में कोई 1-2 हंसी उड़ाने वाले लोग रहते हैं, टिकोलबाजी करने वाले। संतों ने पूछा कि कोई यदि संत का मकान हो, ब्राह्मण का, तो बताओ, हम रात्रि विश्राम करेंगे। टिकोल वाले लोगों ने संतों से कहा, हे संतो आगे जाओ, एक बहुत बड़े भक्त का मकान मिलेगा जंगल में। किसका? अजामिल नाम के डाकू का ही घर बता दिया। अब संतों ने सोचा होगा कोई भक्त का मकान। संत जब आगे पहुंचे जंगल में तो वही झोपड़ी दिखाई दी। रात ज्यादा हो गई, क्या करें, आगे जंगल में जाएंगे तो और फंस जाएंगे, इसलिए जैसे तैसे आज इसी झोपड़ी में वास करें और रात्रि गुजर बसेरा कर ले। संतों ने आज अजामिल की पत्नी को आवाज लगाई, देवी, हे देवी, भिक्षाम देही, घर में कौन है? अजामिल की पत्नी बाहर आई, संतों को प्रणाम किया है। संतों प्रणाम हो। संतों ने कहा, हमें रात्रि विश्राम करना है। अजामिल की पत्नी ने बोला, हे संतों, आप जानते नहीं कि ये इस क्षेत्र के सबसे बड़े डाकू का मकान है, एक चोर का मकान है। संतों ने कितनी सुंदर बात कही, हे देवी, हमें क्या करना है? चाहे कोई डाकू का मकान हो, चाहे कोई राजा का मकान हो, चाहे कोई रंक का मकान हो, हमें तो बस रात्रि विश्राम करना है। आप तो बस हमें रात्रि सोने के लिए जगह दे दो, बस हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। असली संत उसे कहते हैं। संत की परिभाषा क्या है? जो हमेशा शांत रहे वही संत कहलाता है। जो हमेशा दूसरों की हित की बात करें वही संत कहलाता है। आजकल के संतों को तो इतना गुस्सा आता है कि टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। अब कहां से संत रहे? मात्र कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन जाता, बाल बड़े करने से, दाढ़ी बड़ी करने से कोई संत नहीं बन जाता है। संत जैसे स्वभाव होना चाहिए, संत के अंदर गुण होना चाहिए। कैसे गुण? शांति। जीवन में कभी जिसे गुस्सा ना आए वो संत कहलाता है, न कि भगवा कपड़े वाला संत कहलाता है जो हमेशा दूसरों की हित की बात कहे। आजकल के संत को अपना घर ही भरने से फुर्सत नहीं, दूसरों का भला कहां से सोचेंगे। इसलिए तो कहते हैं भाई कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। भगवा कपड़े वाले आजकल कई लोग ढूंगी बाबा भी घूम रहे संसार में, जरा उनसे खबरदार रहें। संत जो हमेशा शांत रहे, जिसको जीवन में कभी गुस्सा ना आए, वो संत कहलाता है। आज अजामिल की पत्नी ने संतों को सुलाने के लिए आसन लगाए, सुला दिया। जैसे प्रातः काल हुई, अजामिल आ गया महाराज। अजामिल ने संतों को देख करके उनका अपमान किया, फिर भी संत शांत खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। संतों ने जाते जाते देखा कि अजामिल की पत्नी गर्भवती है, तो क्या दे? एक संत ने जाते जाते आशीर्वाद में कह दिया, हे देवी, जब भी तुम्हारे यहाँ कोई संतान हो तो उस संतान का नाम नारायण रख देना। संतों का बात याद रही अजामिल की पत्नी को। समय बीतने के बाद जब अजामिल के यहाँ संतान हुई, लड़की का जन्म हुआ, तो उसी का नाम क्या रखा? नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण रखा गया। अब घर में 4 बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा नारायण हुआ है। अब अजामिल आते जाते, बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण वो करो, बेटा नारायण यहाँ जाओ, बेटा नारायण वहां जाओ। खूब नारायण 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 का जाप करने लगा, अपने बेटे का नाम लेने लगा। अंतिम समय हुआ कि अजामिल के प्राण निकलने वाले थे। यमराज की दूत आ गए लेने के लिए। यमराज के दूतों ने अजामिल को बांध दिया। अजामिल डरने लगा, घबराने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। जब अजामिल को यमराज के दूतों ने बांधा
अजामिल घबराने लगा, घबरा करके रोने लगा। रोते रोते अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई, बेटा नारायण, बेटा नारायण। जैसी नारायण को आवाज लगाई उसी समय साक्षात गरुड़ पर विराजमान होकर के मेरे नारायण प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। साक्षात नारायण प्रकट हो गए। हे अजामिल, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो। यमराज पूछते हैं, हे प्रभु तुम कैसे आए यहाँ पर? इसे तो हमें लेकर के जाना था। नारायण कहते हैं कि इसने मुझे बुलाया है तो मैं इसके पास आ गया, इसे मैं लेकर के जाऊंगा। यमराज कहने लगा, प्रभु इसने जीवन भर पाप किए, तुम क्यों लेकर के जाओगे? नारायण कहने लगे, अरे इसने मरते समय भी मेरा नाम लिया, इसे तो मैं लेकर के जाऊंगा। यमराज कहते हैं, इसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, इसने इसके बेटे नारायण का नाम लिया, उसे बुलाया था। भगवान कहते हैं, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी अभी हुआ है, लेकिन मेरा नाम नारायण तो आदि कालों से चला आ रहा है। सो इसने मुझे बुलाया है, अब इसे मैं ही लेकर के जाऊंगा। आज अजामिल के जीवन का भगवान श्री नारायण ने उद्धार किया है। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है हमें। क्या शिक्षा मिलती मैया? इस प्रसंग से, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि जब अपने घर किसी बच्चे का जन्म हो तो उसका नाम नारायण होना चाहिए, उसका नाम कृष्ण होना चाहिए, उसका नाम माधव होना चाहिए, उसका नाम राम होना चाहिए, उसका नाम शंकर होना चाहिए, उसका नाम विष्णु होना चाहिए। अब आपके घर कोई बेटी हो तो उसका नाम राधा होना चाहिए, रुक्मणी होना चाहिए, सीता होना चाहिए, पार्वती होना चाहिए, अम्बे होना चाहिए, काली होना चाहिए। ऐसे नाम रखो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो और तुम्हारे बच्चे के भी जीवन का उद्धार हो जाए। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, टीवी देखी, कोई अच्छा सा नाम आया कुमकुम, खट से अपनी बेटी को कुमकुम बना दिया है। ट्विंकल, अब ट्विंकल क्या है? क्योंकि पिक्चर में देखा कल ट्विंकल नया नाम, खट से ट्विंकल रख दिया। रानी, रानी रख दिया। सुंदरी, नाम कैसे होता? सुंदरी, 8 दिन से नहाई और नाम है सुंदरी। अरे वाह वाह, सुंदरी हो गई है। नाम है अमरचंद। क्या है नाम? अमरचंद। 25 साल में निपट गया और बोला नाम है अमरचंद। अरे वाह, ऐसे ऐसे तो नाम हो गए आजकल। नाम है दानचंद। एक का सिक्का आज तक आरती की थाली में डाला नहीं, नाम है दानचंद। ऐसे ऐसे तो नाम हो गए महाराज। नाम है मोहित। घर के लोगों को नहीं मोहा, दूसरे लोगों को क्या मोहित कर? भाई नाम ऐसा हो, कुछ भी नाम का अर्थ होना चाहिए जो लोगों को मोहित कर ले, तो मोहित। भाई नाम है दानचंद, थोड़ा बहुत दान करे तो दानचंद। नाम है अमरचंद, कम से कम 80 साल की उम्र तो हो अमरचंद की, तो अमरचंद। लेकिन क्या करो, ये टीवी है ना, लोगों को बहुत बिगाड़ रहा है। कहीं टीवी में कहीं अच्छा नाम देखा कि घट से अपने बेटी का नाम रख दिया। अच्छा बताओ कि टीवी सही बोलती है क्या? दादाजी, टीवी सही बताती है क्या? भैया जो पीछे लोग बैठे हैं, बताओ कि टीवी सही बोलती है क्या? नहीं ना। टीवी सही बोलती कि पुराण सही बोलते? कौन बोलते हैं? पुराण। अच्छा सुनो जरा, उदाहरण से मैं तुम लोगों को समझाऊं। अब तुम पिक्चर देखने गए, क्या? कभी खुशी कभी गम। अब कौन सी हीरोनी भैया उसमें? करीना कपूर, शायद जो भी होगा महाराज। कभी खुशी कभी गम पिक्चर चल रही है और महाराज जैसे करीना कपूर रो रही है वैसे तुम भी खूब रो रहे हो। और तुमको मालूम है उसका 1 मिनट रोने का उसको करोड़ों रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिनट रोने के लिए उसे करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं और तुम 3 घंटे का समय यूं ही बिता रहे हो। तुम्हें क्या मिलेगा? हीरोनी जो फटे कपड़े पहनती हैं, 1 मिनट पहनेगी तो अरबों करोड़ों रुपए उसे मिलेंगे। तुम फोटक में 3 घंटे रो करके आओगे, तुमको क्या मिलेगा? और तो और विज्ञापन आते हैं। विज्ञापन में टीवी में क्या दिखाते हैं? अभी गर्मी के दिन आए, खुद हम सबके विज्ञापन चलेंगे टीवी में। कोई भी शाहरुख खान, सलमान खान आया, हम सब की बोतल खोली,
थम्स अप की बोतल पी महाराज, हेलीकॉप्टर में से कूद गया तो उसकी बॉडी बनी गई, थम्स अप पिया तो। ऐसे ही बताते हैं। आज तुम भी घर जाना और आजमाना विज्ञापन को, एक थम्स अप की बोतल खोलना, पी करके बस दूसरी मंजिल से कूद जाना, तो तुम्हें पता चलेगा कि टीवी कितना सही बोलती है और कितना गलत बोलती है। तुम लोग टीवी पर बड़ा विश्वास करते हो, लेकिन पुराणों पर विश्वास नहीं करते। और टीवी क्या बताती है? कोई काली सी स्त्री आई, काली भरत, और जरा सा फेरम लवली चोपड़ा मुंडे पर, और सोई जैसी फेरम लवली लगा करके काली थी, और सुबह उठी तो ये गोरी हो गई, ये गोरी हो गई, अरे बाप रे पाउडर भी काला पड़ रहा है, इतनी गोरी हो गई। अब टीवी सही बोलते कि पुराण सही बोलते हैं? अच्छा बताओ, टीवी की पिक्चर कितने घंटे की? 3 घंटे की। और भागवत महापुराण कितने घंटे की? 3 घंटे की। अब आप कभी थिएटर में जाते हो तो देखना, पहले वहां आपको टिकट लेना पड़ेगा कि नहीं? कितने का टिकट? 200 रुपए का। अब ज्यादा कभी भीड़ रही टिकट लेने में, पुलिस वाले आएंगे, लाइन में लगाएंगे, ज्यादा लाइन में गड़बड़ी करोगे तो डंडे अलग खाने पड़ेंगे। अच्छा बताओ कि यहाँ कोई आया तो किसी ने टिकट लिया? नहीं लिया। किसी को डंडे पड़े? नहीं पड़े। ठीक है, ये तो फायदा है। अब वहां टाकिज के अंदर जा करके बैठते हो, टाकिज वाला लाइट भी बंद कर देगा। लाइट बंद करेगा ना, अंधेरा कर देगा। यहाँ किसी ने अंधेरा किया क्या? कोई अंधेरा नहीं। और टीवी में कौन सी बात? वही फेरम लवली वाली बात बताएंगे, वही थम्स अप वाली बात बताएंगे। हम यहाँ से जो हम बातें बता रहे हैं वो सही है कि टीवी बताती है वो सही है? लेकिन आजकल के लोग जितना टाकिजों में जाते हैं उतना कथा में नहीं आते हैं। आज तक मैंने किसी को टाकिज जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज मैं व्यास गादी से कह रहा हूँ कि आप लोग यदि आज तक टाकिज नहीं गए हो तो कश्मीर द फाइल जो अभी पिक्चर आई है, कल यदि कथा में आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो मुझे स्वीकार है। लेकिन एक बार जो अभी कश्मीर द फाइल जो मूवी आई है, जो टाकिज में चल रही है, उसको देख करके अवश्य आना, ताकि आपको भी पता चलेगा कि महाराज हमारे कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर पंडितों के साथ क्या किया था अन्य समाज के लोगों ने। इसलिए हमारा हिंदू सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। हम थोड़ा सा जागो, हम एक दूसरे हिंदू की काटेंगे तो हमारा हिंदू समाज ग्रस्त में जाएगा। हम जात पात के चक्कर में पड़े हैं और आधे आतंकवादी अपने भारत में घुसे जा रहे हैं। तुम सोए हो, तुम मालूम है तुम घर में क्यों सुरक्षित सोए हो? तुम घर में क्यों आराम से सोते हो कि आज हमारी हिंदू देश की जो नवयुवक सेना है, जो मिलिट्री है, जो बॉर्डर पर खड़ी है 24 घंटे, ना दिन देखती, ना रात देखती, ना ठंड देखती, ना गर्मी देखती। अगर वो जवान यदि बॉर्डर पर नहीं होना तो तुम्हारी ताकत नहीं कि घर में तुम एक निवाला भी चैन से खा लो, एक नींद भी चैन से ले लो। आज ऐसी माताओं को धन्य है जिन्होंने अपने सपूत को जन्म दे करके देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर, सरहद पर भेज दिया। क्योंकि यदि वो हैं तो आज हम सुरक्षित हैं, और यदि वो नहीं होते तो हम कैसे रह पाते। इसलिए संसार में थोड़ा सा आप कथाओं को सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, कथाओं में जाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथाओं को अपने जीवन में उतारो तो ऐसी कथा करना कराना सब सक्सेस हो जाए। नहीं तो लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करने से कोई मतलब नहीं, पानी में बहाने से। खूब कथाएं हो रही गाँव, लेकिन कौन सुधर रहा है? कोई सुधरता है क्या? कोई नहीं सुधरता। इसीलिए कहता हूँ कि भैया आप लोग कथा में आते हो, 3 घंटे का समय परमात्मा को देते हो, तो 2-3 बातें अपने जीवन में उतारा करो थोड़ा सा। और इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे घर बेटे का नाम राम हो, कृष्ण हो, माधव हो, बेटी हो तो राधा हो, रुक्मणी हो। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हम यदि अपने बेटे का नाम राम और कृष्ण रखेंगे तो पूरे परेठा में राम ही राम हो जाएंगे, कृष्ण कृष्ण हो जाएंगे। तो क्या भगवान के केवल 2 नाम थोड़ी ना हैं? भगवान के कितने नाम है? विष्णु सहस्त्र नामावली उठा करके पढ़ना, केवल विष्णु भगवान के ही 17,000 नाम मिलेंगे, उसमें से कोई अच्छा नाम निकालना और अपने बेटे का रख देना।